बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक की रेसिपी लेके आई हूँ। तो घर के बेसिक सामान से ये बन जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। बच्चों को तो वैसे ही ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट तैयार होने वाली। तो घर की बनी चीज़ें वैसे भी हेल्दी होती हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। तो मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया था। तो बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगी, इतनी ये ज़बरदस्त रेसिपी है। तो अब हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे। नमक मैंने इसमें हाफ़ चम्मच ऐड किया है और 4 टेबल स्पून मैंने इसमें अजवाइन का ऐड किया है। तो अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा और करारा बनाएगा इसमें। तो अब हम इस पानी लिए मैंने इस तरह से। तो पानी में मैं 2 चुटकी फूड कलर ऐड करूँगी ताकि इसका कलर अच्छा सा आए स्नैक का। आप फूड कलर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद इसी पानी के साथ हम इसका डो बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आएगा इस तरह से। तो इसमें मैंने सिर्फ अजवाइन और नमक ऐड किया है। तो साथ ही अब मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल के ऐड करूँगी। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घी का भी। तो मैंने इसमें ऑयल डाला है 2 चम्मच। तो पहले अच्छी तरह से हम ऑयल जो इसमें ऐड किया है वो अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा मैदा जो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसको पानी के साथ गूँधेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको कर लिया, सारे मैदे को ऑयल में हमने इस तरह से मिला लिया है, मिक्स कर लिया है। तो ये अब हम डो बना रहे हैं। तो ये डो बन चुकी है। अब इसके ऊपर मैं 1 चम्मच और ऑयल का लगाऊंगी और इसको रेस्ट के लिए रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो सारे के ऊपर मैं लगा के इसको कवर कर दूंगी। तो 10-15 मिनट के बाद इसको दोबारा से हम बनाते हैं। तो पूरी रेसिपी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। घर के बेसिक सामान से कम खर्च में इतने ज़बरदस्त ये स्नैक तैयार होते हैं और बच्चे भी काफ़ी खुश हो जाते हैं इसकी शक्ल देख के। इतने मज़े के ये लगते हैं और खाने में भी इतने ये ज़बरदस्त हैं। तो ये मैंने मैदा लिया। तो अब मैं उसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लूँगी और फिर हम इसको बेल लेंगे। बेलने के साथ किसी भी शेप के आप ये बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी ये शेयर करती हूँ। और मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पेड़ा बना लिया और दोनों साइड पे मैंने इसके मैदा लगा लिए। ऊपर आप इसके डस्ट भी थोड़ा सा कर सकते हैं। और हम बड़ी सी इसकी रोटी बेल लेंगे और पतली सी होनी चाहिए। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सारे को हम इस तरह से काट लेंगे, दोनों साइड से काट लेंगे और इसके पीस बना लेंगे और फिर इसकी हम शेप बनाएंगे। दोनों साइड से इस तरह से हम कोना पकड़ेंगे और इस तरह से हम इस चिपका देंगे। और अब दूसरी साइड से हम इसको पकड़ेंगे और दोनों कोने आपस में मिला देंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये फ्लावर सा बन जाएगा। इसी तरह से हम सारे इसके बेल लेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया था, ऑयल गर्म हो चुका है तो उसमें मैंने ये सारे ऐड कर दिए अच्छे से। अब हम इनको फ्राई करेंगे, मीडियम आंच पे करेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और गोल्डन कलर हो जाए, लाइट सा गोल्डन कर, जितना आप गोल्डन करना चाहें। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल नहीं खुलेंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। मीडियम आंच पे हम इसको बना रहे हैं। तो जब भी आप कोई रेसिपी देखें तो उसको ट्राई ज़रूर किया करें और कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है।
तो ये देखिए माशाल्लाह से लाइट सा गोल्डन कलर हो चुका है। तो हम इनको निकाल लेंगे। मैं करीब करके भी आपको दिखा रही हूँ, ये देखें कितने ये ज़बरदस्त बने। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से सारे मैंने फ्राई कर लिए और डिश आउट कर दिए। कितने ये ज़बरदस्त लग रहे हैं, देखने में भी ये काफ़ी क्रिस्पी लग रहे हैं। इसी तरह से ये खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी बने। बहुत मज़े की रेसिपी है, झटपट तैयार होने वाली, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह की नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पेज भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।